रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे आगरा। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण। जनसभा को किया संबोधित। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आगरा दौरे पर पहुंचे, जहां शमशाबाद क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। प्रतिमा अनावरण के बाद रक्षा मंत्री ने पी इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया की ओर से किया गया। कार्यक्रम में आगरा सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और रक्षा मंत्री के संबोधन को सुना। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने सरकार की नीतियों और कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार वादों के आधार पर नहीं बल्कि किए गए कार्यों के आधार पर जनता के बीच खड़ी है। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति जाति, पंथी और मजहब पर आधारित नहीं बल्कि इंसाफ और इंसानियत पर आधारित है। रक्षा मंत्री ने महाराणा प्रताप के जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि महाराणा प्रताप चाहते तो समझौता कर सुख सुविधाओं का जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष और आत्मसम्मान का रास्ता चुना और आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श स्थापित किया। अपने संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने देश की वैश्विक स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत की आवाज को दुनिया ध्यान से सुनती है। उन्होंने कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज को आगे बढ़ाना होना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र का उल्लेख करते हुए समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। आगरा से सूरज वर्मा, समाचार 24। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। ये आगरा की बात आप कर रहे थे। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। आगरा डिफेंस कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश में घोषित हुआ है, डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी। लखनऊ से लगनी शुरू हो गई हैं, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए। आज जहां तक आईफोन का प्रश्न है, आईफोन खूब चलता है। 25% दुनिया में 100 में से 25 आईफोन यदि कहीं पर बन रहे हैं तो हमारे और आपके देश भारत में बन रहे हैं। और जानते हैं बहन भाइयों, आपकी खुशी होगी, जिस उत्तर प्रदेश के रहने वाले आप लोग हैं, फोन बनाने के आईफोन बनाने के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे आगे है। और आज देश में जितने भी फोन बन रहे हैं इनमें से आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही बन रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, 2014 से पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालात कुछ ऐसे पैदा होते थे कि उन्हें अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ क्या बताएं, भव्य राम मंदिर। हमने कहा था 3 तलाक को हमारी सरकार बनेगी तो समाप्त करेंगे। मुझे याद है कि हम चुनाव लड़ने जा रहे थे, उसके पहले तीनों जो चुनाव इस देश में हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी, जो घोषणा पत्र तैयार होता है उसकी जो कमेटी होती है उसकी अध्यक्षता बराबर मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी करेंगे। मैं ही करता हूं। बराबर मुझसे कहते हैं मोदी जी कि राजनाथ जी इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई बात न आ जाए जो हम अपने घोषणा पत्र में वादा कर दें और उस वादे को पूरा न कर पाए। मैंने कहा मोदी जी चिंता मत करिएगा। और उसी में हम लोगों ने 3 तलाक प्रथा हम समाप्त करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद। और बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर हमने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किया। हमने यह कहा था कि देश में घुसपैठियों को हम देश से बाहर करेंगे। अब तो टेलीविजन के पर्दे पर शायद आप देखते होंगे कैसे घुसपैठिए अपना अपना सब लिए दिए अपना भारत की सीमा के बाहर भाग रहे हैं। आपने टेलीविजन के पर्दे पर देखा था। बहनों भाइयों, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। शायद इसीलिए जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है। और बहनों भाइयों, मैं साफ कर देना चाहता हूं, हमारे कुर्सी से प्यार नहीं है, प्यार है तो हमारे भारत देश से प्यार है। और हमारा मानना है कुर्सी रहे या छूटे, क्या हुआ अभी तक समाप्त नहीं हुई है। बहनों भाइयों, आज मैं कहकर जा रहा हूं, यह योजना जब तक हमारी सरकार है समाप्त नहीं होगी। इस योजना की धनराशि बढ़ेगी, ये घटने वाली नहीं है। याद कीजिए कैसे उत्तर प्रदेश की पहले की सरकारों के समय चीनी मिलें बंद रहा करती थी। औने पौने दामों पर किसानों का गन्ना खरीदा जाता था। कई सालों तक मैं जानता हूं किसान आते थे, उन किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं मिलता था। और इतना ही नहीं, चीनी मिलों के बाहर महीनों तक ट्रालियां खड़ी रहती हैं।
लेकिन आज बहनों भाइयों ऐसी स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ रुपए तक की अधिक धनराशि गन्ना किसानों के बैंक खातों में हमारे यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भेजा है मेरे भाई। और देश के किसी भी राज्य के गन्ना किसानों को इतना भुगतान नहीं हुआ है जितना हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और बहनों भाइयों 2014 से पहले भारत दुनिया में वो सम्मान नहीं पा रहा था जिसका वो हकदार था। इतने घोटाले हो रहे थे कि भारत में दुनिया के दूसरे देश का कोई भी निवेशक पैसा लगाने को तैयार नहीं था। लेकिन आज भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने जितने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं, सारी दुनिया आज हमको सम्मान की नजरों से देखती है। दुनिया भारत के साथ ये मन दिल के अंदर क्या दर्द है, क्या उबाल है। और बहनों भाइयों उसके बाद जो कुछ कार्रवाई हुई है वो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, और उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, अपनी इस प्रकार की नापाक हरकतें पाकिस्तान बंद नहीं करता है तो हमने तो अभी सिंधु नदी जो समझौता हुआ था उसको सस्पेंड कर दिया है। हमारे देश का पानी वहां नहीं जा सकता। दाना पानी को पाकिस्तान को हम मोहताज बना देंगे। बहनों भाइयों मैं बतलाना चाहता हूं, और बहनों भाइयों मैं कहना चाहता हूं, हम लोग शांति चाहने वाले लोग हैं, लेकिन अशांति फैलाने वालों को हमेशा के लिए शांत करना भी हम जानते हैं। 12 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि भारत को कभी नक्सलवाद से मुक्ति मिलेगी। कई वर्षों तक